नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास में बात 10th क्लास के इकोनॉमिक्स की अर्थात अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र अभी मैं पढ़ा रहा हूं और अर्थशास्त्र में आज अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय का यह चौथा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस चौथे वीडियो में जो मुख्य बिंदु है आज का वो है मुद्रा के लाभ, प्रॉफिट ऑफ मनी, मुद्रा के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। आप परीक्षा में कैसे सवाल आएगा वो समझिए। जब भी आएगा इससे सवाल तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे कर सकता है कि मुद्रा के लाभ को बताएं, या दूसरे रूप में आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि मुद्रा के आर्थिक महत्व को बताएं या समझाएं। अब इसको कैसे समझाना है, तो सामान्य सी जानकारी आप दीजिएगा कि मुद्रा क्या होता है। पहले मैं बता चुका हूं, उस पर समय जाया नहीं करूंगा। अब मुद्रा के सामान्य जानकारी के बाद आप आएंगे कि मुद्रा के निम्नलिखित लाभ हैं। अब उन लाभों को इस तरह से पॉइंट में आप दर्शाएंगे। मैंने 9 पॉइंट्स बनाया है, आप इससे ज़्यादा या कम भी बना सकते हैं। चूंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कम से कम 5 पॉइंट्स होने चाहिए और उसकी व्याख्या होनी चाहिए, ये ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने 9 पॉइंट्स बनाए हैं और इन 9 पॉइंट्स को की जब व्याख्या होगी, और अगर आप व्याख्या 4-4 लाइन भी करेंगे ना, तो आपका 2.5 से 3 पन्ना चला जाएगा परीक्षा में। अब 4 लाइन 5 लाइन भी व्याख्या करते हैं तो एक लंबा आंसर बन के तैयार होता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने पर शिक्षक ये अपेक्षा करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर लंबा हो, अर्थात व्याख्या उसकी सारगर्भित और अच्छी हो। खैर, एक एक करके हम इसकी व्याख्या करेंगे कि आखिरकार मुद्रा से क्या लाभ है। मुद्रा का मतलब समझते हैं ना, रुपया, पैसा, नोट जो आजकल चल रहा है। बहुत से देशों की मुद्राएं अलग अलग हैं, इसके लिए मैं पिछले वीडियो में इसको बता चुका हूं। वहां से 1 नंबर के सवाल आते हैं। अब आती है बात कि मुद्रा से आखिर क्या क्या लाभ है भाई। तो इतना तो तय है, जब आप समझ गए ये कि मुद्रा मतलब रुपया होता है। रुपया कितना महत्वपूर्ण है, ये एक जो थोड़ा सा भी बोध वाला बच्चा होगा वो समझता होगा कि रुपया का क्या महत्व है, रोकड़े का क्या महत्व है, मनी का क्या महत्व है। तो अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं कि मनी का क्या महत्व है, तो आप अपने दिमाग पर जोर डालिएगा तो 4-5 पॉइंट्स आराम से आप ही बना लेंगे कि मुद्रा का क्या क्या लाभ है। अब जो भाषाई दिक्कत होगी वो मैं पूरा किए देता हूं। मुद्रा से एक एक करके मैं लाभ को गिनाऊंगा। पहला जो मुद्रा से लाभ है वो है आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है, बिल्कुल बेसिस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। यानी कि मुद्रा जो है, रुपया जो है, वो आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है। आज के समय में जितने व्यापार हो रहे हैं और जितनी सारी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, या जितने सारे लोग वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, वो चाहे किसी क्षेत्र की वस्तु हो, सौंदर्य से संबंधित वस्तु हो या भोग से संबंधित वस्तु हो, जैसे आप विलासिता वाला जो है, जो आप टीवी लगाए हुए हैं, फ्रिज लगाए हुए हैं, एसी लगाए हुए हैं, या यातायात से जुड़ा हुआ कोई सामान खरीदने जाएं, तो ये सारे कार्यों में, सारे अभिलाषाओं को पूरा करने में मुद्रा का बहुमूल्य योगदान है। यानी कि पैसे का बहुत ज़्यादा योगदान है। अब जो आजकल जितने भी देश में जितने प्रकार की इकोनॉमी है, कहीं पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कहीं पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कहीं पर साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था है, तो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं अर्थशास्त्र के अनुसार, उन सब के केंद्र में जो काम कर रहा है, जो केंद्र में है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है मुद्रा। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुद्रा के बगैर आधुनिक अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मुद्रा अति महत्वपूर्ण है आज की अर्थव्यवस्था में। पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आप इस तरह से देंगे। अगर आपका सोच ज़्यादा विकसित होता है तो और भी दे सकते हैं, दिया जा सकता है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हो गया, व्याख्या हो गई। दूसरा पॉइंट है कि उपभोक्ताओं को लाभ होता है, यानी एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा मुद्रा से लाभ है। बिल्कुल है, आप एक उपभोक्ता हैं, मैं एक उपभोक्ता हूं। अब पेन ये मैंने खरीदा है, यानी कि मैं इसका उपभोक्ता हूं। ये टी शर्ट मैंने पहना है, इसका मैं उपभोक्ता हूं। तो जितने भी सामान आप खरीद रहे हैं, उस सामान के आप क्या हुए, उपभोक्ता हुए। तो उपभोक्ताओं को
बहुत लाभ है। जिस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु देने से वस्तु मिलता था, उस समय बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी उपभोक्ताओं को। मन कर रहा है कि ये चीज़ हम ले लें, परंतु जो वो बंदा चाह रहा है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे उसकी चीज़ ले लूँ। वस्तु विनिमय प्रणाली में जो दोष था बहुत बड़ा, और जिससे उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती थी या उनकी अभिलाषाएं इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी, नोट के आ जाने से, रुपए के आ जाने से ये जो उपभोक्ताओं को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ और उनकी सारी इच्छाएं अभिलाषाएं नोट के माध्यम से, रुपए के माध्यम से पूरी होने लगी, मुद्रा के माध्यम से पूरी होने लगी। आज एक उपभोक्ता किसी भी सामान को खरीदना चाहता है और अगर उसके पास रुपए हैं तो वो आसानी से उस सामान को घर बैठे मंगा सकता है। तो रुपया आज उपभोक्ताओं को वो ताकत दे दिया है कि वो हर अभिलाषा, हर इच्छा की अपनी पूरी कर सकते हैं और किसी भी सामान के उपभोग के लिए वो स्वतंत्र हैं और पैसे देने के लिए भी स्वतंत्र हैं कि वो कितना पैसा अदा करेंगे। तो इस तरह से उपभोक्ताओं को बहुत ही लाभ है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट्स पर। तीसरा पॉइंट्स कह रहा है कि उत्पादकों को भी लाभ है, यानी मुद्रा के प्रचलन से उत्पादकों को भी बहुत लाभ हुआ है, यानी कि एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसर्स। जितने भी प्रोडक्शन करता है, उत्पादक है, जितने भी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जितने भी छोटी मोटी कंपनियां हैं, लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो या बृहद उद्योग हो, इन सारे उद्योग जो भी उद्योग स्थापित किए हुए हैं और उससे उत्पादन कर रहे हैं, उन सबको बहुत ही लाभ है। लाभ इस मामले में है कि मुद्रा होने से वो माल का संचय कर सकते हैं, वो सामान को खरीद के स्टॉक कर सकते हैं, कच्चा माल खरीद के स्टॉक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ा के उसे मार्केट में बेच के पुनः मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। तो मुद्रा वो ताकत देता है एक उत्पादक को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन अपना बढ़ा सकता है। अब अगर मुद्रा नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान नहीं खरीद सकते। आप किसी भी कार्य को करने में, अगर आप बिजनेसमैन हैं, माल खरीदना चाहते हैं, मुद्रा नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप कैसे कीजिएगा। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पादकों को बहुत ज़्यादा हानि था। उत्पादक चाहते थे कि हमारे पास इतना माल बन के तैयार हो जाए, लेकिन एक तो उसके उपभोक्ता नहीं होते थे और दूसरा वो उत्पादन उतना नहीं कर पाते थे क्योंकि कच्चा माल उनके पास नहीं आ पाता था। इसलिए उत्पादकों को, बिजनेसमैन को या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को इससे काफ़ी लाभ हुआ है। अब आते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है विनिमय के क्षेत्र में लाभ। एडवांटेज ऑफ इन द स्पेयर्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब विनिमय के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व लाभ हुआ है मुद्रा के आ जाने से, रुपया के आ जाने से। विनिमय का मतलब होता है खरीदना बेचना, यानी एक्सचेंज जो हम लोग कहते हैं, लेना देना, वो तो मुद्रा जब से आया तब से विनिमय बहुत तेजी से बढ़ गया। चूंकि मुद्रा से विनिमय करना आसान है, लेन देन करना आसान है। आप अगर किसी सामान को बेचते हैं तो आराम से पैसा मिल जाता है, आप उसको चाहे जब तक रखे रहिए, चाहे जब तक रखना उसको आसान है, सुरक्षित रखना आसान है। तो विनिमय में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और विनिमय जब हुआ तो व्यापार में लाभ हुआ और व्यापार जब बढ़ा तो अर्थव्यवस्था बृहद होते चली गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि विनिमय एकाएक बढ़ गया, बाजार बढ़ा, व्यापार बढ़ा और पूरे देश की अर्थव्यवस्था इस तरह से बढ़ी। चूंकि केंद्र में हमेशा यही था, केंद्र में रुपया ही है और इसी रुपए के माध्यम से सारा कार्य हो रहा है। अगला पॉइंट है 5वें नंबर, वितरण में लाभ। यानी आपको अगर किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, देना लेना है, तो रुपया के माध्यम से यह काम संभव है। मान लीजिए हमको जमीन बेचना है तो रुपए के माध्यम से हो सकता है। अगर किसी और चीज को वितरित करना है तो रुपए के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे सरकार अभी बहुत सारी योजनाएं ऐसी ला रही हैं कि खाते में रुपया ही चला जा रहा है उसका, और सरकार सब्सिडी दे रही है, उसमें रुपया दे रही है। या यूं कहें कि
जो सुविधाएं हैं, जो लाभ हैं सरकारी योजनाओं के, जैसे आपने सुना होगा वृद्धा पेंशन, आपने सुना होगा छात्रवृत्ति, आपने सुना होगा साइकिल पोशाक का पैसा दिया जा रहा है। तो वितरित करने में, योजनाओं को क्रियान्वित करने में, किसी भी लाभ को लाभार्थी तक पहुंचाने में, वितरण यानी कि वितरित करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक हो रहा है मुद्रा यानी रुपया। आसानी है ना, बैंक में ट्रांसफ़र आराम से, आप इनके हमारे अपने पैसे किसी को देने हैं, तुरंत बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए या ले जाके नोट दे दीजिए। तो वितरित करने में किसी भी चीज़ को बहुत ही लाभ है मुद्रा से। अगले पॉइंट पर आते हैं, मुद्रा द्वारा पूंजी की गतिशीलता यानी मनी का मोबाइलिटी जो है वो बहुत अच्छे से क्रिएट हो रहा है। अब समझिए, मुद्रा मतलब रुपया, पूंजी की गतिशीलता यानी मुद्रा के माध्यम से, रुपए के माध्यम से आप कहीं भी कोई भी चीज जिसको आप समझते हैं कि ये मेरी पूंजी है, जैसे आप घर खरीदना चाहते हैं तो आराम से पैसा देके घर ले लीजिए, जमीन लेना है पैसा देके जमीन ले लीजिए। बिल्कुल पूंजी, आप पैसा फेंकिए और विभिन्न जो पूंजी आप बनाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, पूंजी से हमारा आशय है मकान, जमीन या जितने भी आप जिसको कहते हैं जायदाद, दौलत, दौलत का मतलब सोना, चांदी, ये सब चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं तो मुद्रा बहुत ही सहायक है। तो मुद्रा जो है वो चूंकि गतिशील है और इस गतिशीलता से ही पूंजी का आप संग्रह कर पा रहे हैं। तो मुद्रा के माध्यम से बहुत ज़्यादा पूंजी गतिशील हो गई है और इस पूंजी से आप, इस पूंजी को आप संग्रह कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब आपने ज़मीन ले लिया, मकान ले लिया, तो ये सब आपकी क्या हुई, पूंजी हुई, संपत्ति हुई। तो मुद्रा के माध्यम से ही ये सारे कार्य पॉसिबल हैं। अब आते हैं अगला 7वें नंबर, उधार और ऋण देना बहुत ही आसान हो गया है। मुद्रा जब से आया है उधार और ऋण देना आसान हो गया है। उधार लेना आसान हो गया है, उधार देना आसान हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुद्रा के आने से ही पॉसिबल अच्छे तरीके से हुआ है। वस्तु विनिमय प्रणाली जब थी तो उधार देना और लेना बहुत ही मुश्किल होता था। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि किस तरह कोई व्यक्ति वस्तु विनिमय प्रणाली के समय गाय ले गया और फिर लौटाया कैसे, तो वो सारे उदाहरण को आप समझिएगा। तो उधार और ऋण बहुत ही आसान हुआ इस मामले में। आप आज क्या करते हैं, मुद्रा है तब ना आप बैंक जा रहे हैं और पैसे निकाल ले रहे हैं, आप बैंक जा रहे हैं पैसे जमा कर दे रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को पैसा उधार दे रहे हैं कि आपको हमने 20,000 रुपया उधार दिया, अब ये 20,000 का लिखा पढ़ी हो गया तो पक्का काम हो गया। तो ये मुद्रा जो है इतना गतिशील है और इतना लचीला है कि आप किसी को उधार दीजिए, किसी से उधार लीजिए। तो ये उधार देना और लेना ये मुद्रा के माध्यम से ही संभव हो पाया है। अगला 8वां है, वस्तु विनिमय की कठिनाई का निराकरण। बिल्कुल सही है, वस्तु विनिमय प्रणाली जब थी तो कितना कष्ट था उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को भी। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हुई तब आया ये मुद्रा का प्रचलन, सिक्के, उसके बाद मुद्रा का प्रचलन। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जितनी सारी कठिनाइयां थी उसको बहुत हद तक मुद्रा के आ जाने से समाधान उस समस्याओं का हुआ। तो मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली के जितने भी दोष थे उसका निराकरण करने में बहुत हद तक सफल रहा है। अब आते हैं आगे 9 नंबर। 9 नंबर में है कि मुद्रा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मुद्रा वो ताकत है जिससे आप स्वावलंबी बनते हैं। पैसा आ जाने से आप अपने आवश्यकता की चीज़ों का संग्रह कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, या किसी को उधार लेना देना है सब आप कर सकते हैं। यानी आर्थिक मामले में लोग स्वतंत्र हो जाता है। अब मेरी मुद्रा है, मेरा पैसा है, मेरा रुपया है, मैं चाहे जिस चीज़ पर उड़ाना चाहूँ उड़ाऊंगा।
जो सामान लेना चाहूं लूंगा। तो ये एक तरह की स्वतंत्रता आपको देता है, आप स्वतंत्र अपने आप को फील करते हैं और आपकी जो मर्जी होती है आप कर पाते हैं इस रुपए या मुद्रा के माध्यम से। उसके बाद सामाजिक तौर पर भी मुद्रा लोगों को सशक्त किया है, स्वतंत्र किया है। वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो लोग एक दूसरे पर आश्रित था या लोग एक दूसरे से बंधा हुआ था बहुत ज्यादा। ऐसा लगता था कि यहां से छोड़ के जाएंगे तो फिर कहां हमको कौन सा व्यक्ति मिलेगा जो हमारे आवश्यकता की चीज देगा और मैं उसको अपनी आवश्यकता की चीज दूंगा। मतलब उसकी आवश्यकता की चीज मैं दूंगा और मेरी जो आवश्यकता है वो देगा। तो ये बहुत ही कष्टमय कार्य था, परंतु आज सामाजिक तौर पर मुद्रा के आ जाने से सभी लोग मानसिक तौर पर स्वतंत्र हैं। जिनके पास जितना पैसा है वो उन पैसों का उस तरीके से अपनी आवश्यकता के तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आवश्यकता है तो उनको सेव कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, नहीं तो आवश्यकता है तो उसको खर्च कर रहे हैं। अब राजनीतिक तौर पर भी ये स्वतंत्र हो गया है। राजनीतिक तौर पर भी मुद्रा के आ जाने से बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिली है। आज राजनीतिक पार्टियां या सरकार जिसकी बनती है वो मुद्रा के माध्यम से ही सारी योजनाओं को क्रियान्वित करता है। बिना पैसे रुपए के कोई भी सरकार किसी भी कल्याणकारी कार्य को समाज तक नहीं पहुंचा सकती। तो समाज तक किसी भी कल्याणकारी कार्य को पहुंचाने के लिए मुद्रा की बहुत आवश्यकता है। और जब सरकार के पास मुद्रा का संग्रह होता है, पैसे होते हैं फंड में, तो वो योजनाएं तैयार करती है। सड़क बनाने की योजना, स्कूल्स बनाने की योजना, हॉस्पिटल्स बनाने की योजना, ये सारी योजनाएं मुद्रा आ जाने से ही पॉसिबल हो पाया है। मुद्रा के माध्यम से ही सरकार इन सारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण और आधुनिक सभ्यता कि यूं कहें तो रीढ़ सी हो गई है या अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में काम कर रही है, अर्थव्यवस्था के केंद्र में है। और बिना मुद्रा के, बिना रुपया के एक कदम आगे बढ़ाना भी बहुत ही मुश्किल है। और देश में अर्थव्यवस्था का विकास तो बिना मुद्रा के पॉसिबल ही नहीं है। तो मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मैंने बहुत सारी बातें बताई, कुछ आपको समझ में आई होंगी, कुछ नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन आप पॉइंट्स, अगर 9 पॉइंट्स आप देंगे अपनी परीक्षा में अगर आया, तो इसमें से 4 या 5 जो आपको समझ में आया उसकी अगर व्याख्या आपने कर दिया तो भी 2-4 लाइन में भी व्याख्या किया तो भी आपको अच्छे नंबर मिलने की उम्मीद हमें है, मिल ही जाती है। और पॉइंट्स दे के उसके बाद व्याख्या कीजिएगा। अच्छा, लिखते वक्त कई बच्चे ऐसा करते हैं कि कॉपियों में, जैसा कि हम लोग प्रत्येक साल कॉपी जांचते हैं तो हम लोगों को कुछ आइडिया हैं, जो बच्चा काले कलम से पॉइंट्स बनाते हैं और व्याख्या उसकी ब्लू पेन से करते हैं, वो थोड़ा सा कॉपी अलग सा दिखता है, थोड़ा फ्रेश दिखता है, पॉइंट्स फ्रेश दिखते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को स्पष्ट, जैसे आया ये सवाल मुद्रा के लाभ, तो पहले मुद्रा का लाभ यानी मुद्रा का महत्व पहले लिख दीजिए या परिचय में मुद्रा के महत्व को बताइए। उसके बाद अब मुद्रा से होने वाले लाभ को पॉइंट्स में दिखा दीजिए। उसके बाद एक एक पॉइंट्स को काले अक्षर में लिखिए और ब्लू पेन से उसकी 2-2 लाइन 3-3 लाइन में व्याख्या करते चले जाइए। तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि मुद्रा से क्या क्या लाभ है, मुद्रा के आर्थिक महत्व क्या क्या है। चूंकि दिमाग अगर लगाया जाए तो और भी पॉइंट्स बनेंगे, या आप इससे अलग भी पॉइंट्स बना सकते हैं जो आपको लगता हो कि नहीं मुद्रा से ये भी लाभ है। तो पॉइंट्स बहुत सारे बन सकते थे, व्याख्याएं बहुत लंबी चौड़ी हो सकती हैं, परंतु दिमाग में ये रखना है कि रुपया से क्या क्या लाभ है। रुपया का आप अपने से सोचिएगा जब कि रुपया का क्या क्या लाभ है हमें, तो आपको धीरे धीरे पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और उन पॉइंट्सों की आप व्याख्या आसानी से व्यवहारिक तरीके से कर पाएंगे। चूंकि लाभ तो सब लोग जानता है, लेकिन पॉइंट्स बनाना और उन पॉइंट्स को उदाहरण के साथ समझाना ये थोड़ा टेढ़ा काम है। वैसे लाभ तो सब लोगों को पता है, बिना रोकड़ा के कोई चीज़ संभव नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में मैं एक ही प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा, अगले दिन अगले पॉइंट्स पर चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बराबर कहता हूँ, कहता ही रहूँगा, आप करें न करें आपकी मर्जी। ठीक है, धन्यवाद।